जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे मित्रों, जून का महीना वृषभ राशिफल वालों के लिए कैसा रहने वाला है, पूरे महीने का राशिफल मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा उपाय भी आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा उपाय सही रहेगा। यह राशिफल जो है ये जो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उसकी वही राशि मानी जाती है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली के अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये राशिफल जो है एक पर्सन कुंडली के आधार पर जो है बनाया जाता है। इसमें कुछ परसेंट जो है काफ़ी हद तक जो है एक्यूरेट चीज़ निकलती है, कुछ आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो है चीज़ें देखी जाती है। इसलिए आप अपनी कुंडली के अनुसार भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृषभ राशि का स्वामी क्या बनता है। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी बनता है शुक्र ग्रह, और यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ साबित करने वाला है। आपके विदेश जाने के प्रबल योग भी बन रहे हैं। इसमें आप किसी काम से भी विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा के समय थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी और सभी कागजों को भली प्रकार संभाल कर आप रखें, क्योंकि दस्तावेज की कमी के कारण यात्रा में कोई असुविधा हो सकती है। कई कागज आपके खो न जाए, और लंबी यात्राओं पर जाने से पूर्व तैयारी से आप जाए। अपने कागजों को ध्यान से रखें, क्योंकि आपको कोई शारीरिक समस्या परेशान भी कर सकती है। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, सर में दर्द आपके हो सकता है। आपके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे जो आपके सोचने और समझने की शक्ति को भी प्रभावित करेंगे। अब बात करेंगे वैवाहिक संबंधों में, प्रेम आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। हल्का फुल्का हेम का टकराव तो जरूर आपके साथ हो सकता है, इसलिए हेम बिल्कुल मत करें। लेकिन आप आपसी प्रेम बढ़ाकर अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने में आप कामयाब भी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रियतम से अपनी सभी बातें कह पाएंगे, जिससे उनके मन में जो शंका का बीज पैदा हो चुका है वह दूर हो जाएगा। जो गलतफहमियां दूर हुई है वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी जो है इस वक्त करना होगा, और इसके लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाने पर भी ध्यान इनको जरूर देना चाहिए। भले ही इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए अन्य कार्यों से दूर रहना पड़े, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक संबंध तो अनुकूल ही रहेंगे। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। कैरियर के क्षेत्र में यह महीना अनुकूल रहने की संभावना में है। आप नौकरी करते हैं अथवा व्यापार करते हैं और आपको मनचाही सफलता भी प्राप्त हो सकती है, और आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे जरूर रखेगी। स्वयं पर विश्वास खुद रखें अपने ऊपर, और हर काम को पूरे मन से आप करें, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि वाले आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक ही रहने वाला है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शनि दसम भाव में ही पूरे महीने रहने वाले हैं, जिससे आप खूब लगन और मेहनत से परिश्रम करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपने पद पर बने रहने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वह सभी आप में होने के कारण और आपके द्वारा उनका इस्तेमाल करने के कारण आप एक आदर्श कर्मचारी के रूप में नौकरी में अपनी जगह अच्छी कर पाएंगे, पक्की कर पाएंगे। जहाँ तक आपके बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी की बात है तो वे थोड़े से तेज तरार और हो सकते हैं, और आपके प्रति उनके मन में विचार अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध जाकर उनके सामने कुछ गलत बात आपके खिलाफ ना कर दे। ऐसा होने पर तुरंत अपनी स्थिति उनके समक्ष स्पष्ट कर दे और अपनी बात खोल के रख दे, अन्यथा उसका कोई और मतलब निकाल सकते हैं। अब देखिए, छठे भाव के स्वामी शुक्र प्रथम भाव में विराजमान रहने के कारण आपको कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने के योग बिल्कुल प्रबल बनेंगे। कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी संपर्कों का लाभ भी पूरा मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे विदेशी के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने क्रोध पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, और यदि आपके व्यापार साझेदारी किसी बात को लेकर क्रोध कर रहे हैं
तो उन्हें समझने और संभालने की कोशिश करें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहे, इसी से आपका व्यापार उन्नति की राह पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र ग्रह सप्तम भाव पर एक साथ कई निर्णय ले सकते हैं। हालांकि यह सभी निर्णय आपके लिए बेहतरीन नतीजे लेकर आएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। शुक्र, देखिए शुक्र ग्रह जो है 12 जून को, बुध 14 जून को और सूर्य जो है 15 जून को प्रथम भाव में निकलकर कहाँ बैठेंगे, द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। जो काफ़ी दिनों से आपका व्यापार रुक रहा था, वो व्यापार आपका चल पड़ेगा और मेहनत करते रहें। अब आपको सफलता मिलने के पूरे चांस जो है बन रहे हैं। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए एक वरदान के समान है। आपकी आमदनी में बेहताशा बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आप जिस काम को करेंगे उस काम से ही आपको अच्छा धन प्राप्त होता दिख रहा है। हालांकि बस एक बात यह है कि मंगल द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो खर्चों को बनाए रखेंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी, इसलिए खर्च कुछ पैसे के हो सकते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। लेकिन आमदनी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बैंक बैलेंस आप जोड़ सकते हैं, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। सूर्य के 15 जून को मिथुन राशि में दूसरे भाव में जाने से और उससे पहले बुध के भी 14 जून को और शुक्र को 12 जून को दूसरे भाव में जाने से धन संचय करने में भी आपको सफलता मिल सकती है। आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपका धन आ सकता है। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ आपको हो सकता है और किसी तरह का निवेश करने से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आप फिक्स डिपॉजिट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और इससे अपना धन अच्छे से जमा करा सकते हैं। आपको आने वाला समय जो है आपका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसे डालने के लिए समय बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं है। सोच समझकर ही आप कदम उठाएं। व्यापार में उन्नति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन आपको शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं फंसाना है, उसके लिए आपके ग्रह नक्षत्र जो है ठीक नहीं है। अब देखिए वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है जून के महीने में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है, ठीक ठाक ही रहेगा। राशि का स्वामी शुक्र आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में सुधार भी रहेगा। लेकिन सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में है और मंगल द्वादश भाव में है। केतु पंचम भाव में होने से स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है। आपको किसी प्रकार की चोट लगने अथवा बुखार की समस्या हो सकती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय आप थोड़ा ध्यान रखें। जो समय रहते हैं और उचित इलाज से आप ठीक करवाएं। इसलिए आपको कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत तो नहीं है। सूर्य और बुध शुक्र महीने के उत्तरार्ध में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे अपने खान पान में सुधार आप रखें। खान पान की आदतों पर ध्यान दें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें। आपको दांतों और बालों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे, योगा भी करेंगे, सुबह जल्दी भी उठेंगे, जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठा पाएंगे। अब बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। जून के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर राहु महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी। पंचम से अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कासुनी होने और आपसी समझ का अभाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको अपने प्रियतम पर किसी प्रकार का कोई शक पैदा हो सकता है और शक का इलाज नहीं है, इसलिए बेवजह आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। आपको चाहिए कि अपने प्रियतम पर, अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें और उनकी बातों को सुने, जाने कि उनके व्यवहार का क्या कारण है, किस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसी से आप उनके और निकट आ पाएंगे और अपने रिश्तों की अहमियत को समझकर अपने रिश्तों की रक्षा कर पाएंगे। अब देखिए, पंचम भाव के स्वामी बुध 14 जून को आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे,
जिससे परिवार के बीच आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं और परिवार के लोग उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं। इसके बाद महीने के अंतिम दिनों में 29 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में तीसरे भाव में आएंगे। तब आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपकी मित्र मंडली में भी इजाफा होगा और आपका प्रेम जीवन पुष्पित होगा, अच्छा होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। ठीक ठाक, एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे रिश्तों में अच्छी समझ आएगी, रिश्ता बढ़ेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा, रोमांस के भी अवसर अच्छे मिलेंगे, साथ में कहीं घूमने भी जाएंगे और एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। तो वहीं सूर्य और मंगल की दृष्टि भी, शनि देव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी से कहा सुनी और लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य चाहिए। आप चाहे तो इस समय का सदुपयोग करें, इस रूप में कर सकते हैं कि जीवन साथी के नाम से या उनके माध्यम से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो इन स्थितियों में कमी आएगी और आप अपने जीवन साथी को बराबर महत्व देंगे। आपसी प्रेम हर रिश्ते की नींव होती है और आपकी यह नींव बहुत मजबूत रहने वाली है। तो इन स्थितियों में कमी आएगी और आप अपने जीवन साथी को बराबर महत्व देंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में कि जून का महीना इनका पारिवारिक कैसा रहने वाला है। देखिए, यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना में है। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के पूर्वार्ध में बने रहेंगे, जिससे आपकी माता जी का वर्चस्व घर में रहेगा। उनकी अच्छी बातों पर आप ध्यान देंगे। उनकी बातों को मानना और समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी भी होगा। उनके निर्णय बेहतरीन साबित होंगे, जिससे घर का माहौल अनुकूल रहेगा। पूरे महीने दसम भाव में शनिदेव उपस्थित रहकर आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और चतुर्थ भाव है माता जी का, जिससे बीच बीच में कुछ कहासुनी होने की भी नौबत आ सकती है। पिताजी से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उनको कोई भी कड़वी बात कहने से आप जरूर बचें। उनको कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उनको हानि पहुंचे। दूसरे भाव के स्वामी बुध महीने के शुरुआत में प्रथम भाव में होंगे, जिससे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और बाद में 14 जून को बुध अपने ही भाव में द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में समरसता बढ़ेगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे से अच्छे और प्यार भरी बातें करने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, अच्छा रहेगा। मंगल द्वादश भाव में बैठकर अपनी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, चौथे भाव से तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे भाई बहन को उनके कैरियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य 15 जून को आपके कहाँ बैठे हैं, द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तब परिवार में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, पिता से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और आपकी बातों का तवज्जो भी आपको जरूर मिलेगा। आपको हेम भाव से घृष्ट नहीं होना चाहिए और किसी को वाणी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अगर आपने कड़वी वाणी से कुछ कहा तो आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है, आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से परिवार की कोई आमदनी बढ़ सकती है। अब सुनिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको श्री गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए और आपको बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कुछ ना कुछ आप अपने साथ दक्षिणा लेके जाए और रास्ते में कोई किन्नर या गरीब व्यक्ति दिखाई दे तो उसे दान देना चाहिए। किसी तीर्थ यात्रा पर भी अपनी बहन भाई को जरूर लेके जाए, ताकि आपकी कुंडली के अंदर भाग्य घर आपका जागृत हो। तीर्थ यात्रा करने से कुंडली का भाग्य घर जागृत होता है। तो आप अपने बड़ों को, बहन को, भाई को, जो भी आपके घर में बड़े हैं, माता है, उनको आप तीर्थ यात्रा जरूर कराएं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल, पूरा महीना जून का कैसा रहने वाला है। और प्रिय दर्शकों, एक विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख पाए। जय माता दी।